यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 13.3 एक्सरसाइज का टॉपिक सेम है हमारा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 है। 5, 6, 7 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था लास्ट टाइम, तो ये हम करेंगे फिर से। एक कंटेनर शेप लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक कंटेनर जो है वो सिलेंडर की शेप में है, ठीक है। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। और हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर, इसका जो डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर 12 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। 12 को 2 से डिवाइड किया, 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो हाइट है कंटेनर की वो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और इज फुल ऑफ आइसक्रीम, ये आइसक्रीम से फिल है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स, यहां से आइसक्रीम निकाल के कोन्स में फिल की गई है। जो कोन की हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर। कोन की जो हाइट है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और डायामीटर जो है कोन का वो है 6 सेंटीमीटर। डायामीटर ऑफ कोन कितना है? वो है 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसकी भी हाफ हो जाएगी। मैंने यहाँ पर आर ले लिया है, तो ये मैंने ग्रेटर आर ले लिया है, ठीक है। और उसके बाद है हैविंग ए हेमिस्फेरिकल टॉप, ये जो कोन फिल किया गया है ऊपर से जो इसका टॉप है वो हेमिस्फेरिकल है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर की जो रेडियस हो जाएगी वो कोन की रेडियस के इक्वल हो जाएगी। कोन की रेडियस आर 3 सेंटीमीटर है, तो हेमिस्फीयर की रेडियस भी क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो भी कितनी हो जाएगी आपकी? 3 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है, क्योंकि सेम रहेगी, उसी के ऊपर ही स्टैंड है। उसके बाद आपको ये बताना है कि इस आइसक्रीम कंटेनर में से कितने कोन फिल किए गए। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स, कितने नंबर ऑफ कोन्स जो हैं वो फिल किए गए हैं इस आइसक्रीम कंटेनर में से। समझ आया पहले आपको? स्टेटमेंट समझ आया? देखो स्टेटमेंट फिर से रीड कर रही हूँ। ये जो कंटेनर था शेप लाइक ए सिलेंडर, इसका जो डायामीटर था वो 12 सेंटीमीटर था, तो रेडियस कितनी हो गई? हाफ हो गई। और उसके बाद हाइट ऑफ कंटेनर जो था 15 सेंटीमीटर था, तो यहाँ से आइसक्रीम फिल की गई है, वो कोनिकल जो शेप के कोन्स थे उसमें फिल की गई है। ऊपर से उसका जो टॉप था वो हेमिस्फीयर था, तो हेमिस्फीयर की रेडियस और कोन की रेडियस बोथ आर सेम। और कोन की हाइट दे रखी थी हमें 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो इसकी कैपेसिटी थी उसी से ये कोन फिल किए गए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पहले हम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर, ओके। सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो आपको फार्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे, ये हमारे H1 है, यहाँ पर H1 लिख देती हूँ। तो कोन की जो है, हाइट जो है, वो कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच हमने क्या माना था? H2 माना था। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, पूरे स्फीयर की जो वॉल्यूम होती है वो 4/3 पाई आर क्यूब होती है। तो हेमिस्फीयर की जो वॉल्यूम होगी वो 2/3 पाई आर क्यूब। और रेडियस मैंने कहा था हेमिस्फीयर की और कोन की क्या होगा? सेम होगा। तो ये भी मैं ग्रेटर आर ही लिख देती हूँ, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? इन दोनों में से एक तो हमारा पाई कॉमन आ गया, एक रेडियस सेम है तो आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा आपका? 1/3 और H2।
और यहाँ क्या बचा 2/3, ठीक है, और r भी बचा है आपका, तो ये आ जाएगा पाई। r कितना है आपका 3 है, और यहाँ पर 1/3, h2 कितना है आपका 12 है, प्लस 2/3, r कितना है आपका 3 है। यहाँ तक समझ आया? 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 4, तो पाई इंटू 3 का स्क्वायर 9, और ये आ जाएगा आपका 4 + 2, तो ये आ गया पाई इंटू 9 इंटू 6, तो ये आ गया 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या आ गया? ये तो एक कोण का निकला है। अब कितने कोण फिल किए गए? लेट, यहाँ पर लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ कोन्स, लेट n number of cones are filled from the cylindrical container। मान लो n नंबर ऑफ कोन्स जो हैं वो फिल किए गए हैं, कहां से फिल किए गए? सिलेंड्रिकल कंटेनर में से फिल किए गए। हेलो मोहित और गुनगुन, मोहित एंड गुनगुन, एंड गुनगुन, वॉइस ऑफ करो, देयर इज टू मच डिस्टरबेंस, ऑफ करो गुनगुन एंड मोहित। तो ये हमारा जो वॉल्यूम था कंटेनर का, ये हमारा आया था पाई इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 15, ये इक्वल क्या हो जाएगा 54 पाई इंटू n नंबर ऑफ टू बिल्ड। ठीक है, इस कंटेनर में से कितने कोन फिल किए गए? n नंबर ऑफ कोन्स, तो इसे मैंने कैंसिल कर दिया, ये आ गया 36 इंटू 15 और 54 कोन में आ गया, तो 9 × 36, 9 × 54, और कितने कोन्स किए गए? आंसर आ जाएगा आपका, कितने कोन्स किए गए? n आपका 10, 5 × 10। तो वो सिलेंड्रिकल कंटेनर में से, ये जो सिलेंड्रिकल कंटेनर था, इसमें कितने कोन किए गए हैं? 10 नंबर ऑफ कोन्स जो हैं वो पोर्शन वाले कोन जो हैं वो फिल किए गए। एक बार फिर बता रही हूँ, जो सेलर की वॉल्यूम आई थी, जो सिलेंड्रिकल कंटेनर था, ये आप रेडियस और डायमीटर दे रहा था 12 और हाफ दिया, और हाइट भी रखी थी, और कितने हेमिस्फेरिकल था, वो कितने कोन फिल किए गए हैं? तो 10 नंबर ऑफ कोन्स आर फिल्ड फ्रॉम द सिलेंड्रिकल कंटेनर। वॉल्यूम 1 को आपको वॉल्यूम पता है 1/3 पाई r²h, यानी हाइट ऑफ कोन जो है वो मानना है, ये देखा था अभी। और जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है वो है 2/3 पाई r³। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट दी है, सॉल्व पे 54 पाई आ गया था, और यहाँ n से मल्टीप्लाई किया, तो कितने कोन फिल किए गए? 10 कोन्स आर बी फिल फ्रॉम द सिलेंड्रिकल कंटेनर। आपको ये क्वेश्चन अब हम 6th क्वेश्चन लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, कॉइन जो होता है, आपने कॉइन देखा होगा, उसकी भी थोड़ी सी थिकनेस होती है, ठीक है, वो सिलेंडर शेप होता है। तो यहाँ पर हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, आपके पास सिल्वर कॉइन का डायमीटर है, ये सिल्वर कॉइन है, तो सिल्वर कॉइन का डायमीटर जो है
वो आपके पास देखा है 1.75, ये डायमीटर ऑफ सिल्वर कॉइन इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ आएगा, ये पॉइंट का है दो, तो यह जगह कैंसिल कर दो, 7/8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद की जो थिकनेस है, ये जो सिल्वर कॉइन है, जैसे 2p का कॉइन है, 5 रुपए का कॉइन है, उसकी कुछ कुछ थिकनेस तो होते हैं ना, तो थिकनेस जो है वो हमारे पास रखी है 2 मिलीमीटर। थिकनेस ऑफ सिल्वर कॉइन 1 पर कॉइन, ठीक है। तो ये 2 मिलीमीटर है, ये सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर में है। पहले आपको यूनिट भी सेम करनी है, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 2 इंटू बाय 10, 0.2 सेंटीमीटर। इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। अब इस सिल्वर कॉइन, कितने सिल्वर कॉइन को मेल्ट करके एक क्यूब बनाना है, कौन शेप बनानी है, क्यूबिक शेप बनी है। आपको मैं बताया, जब हम इसी शेप को कन्वर्ट करते हैं शेप में, तो उसकी जो वॉल्यूम होती है वो दूसरी शेप क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। कोई चीज मैच करके जब हम उसको कन्वर्ट करते दूसरी में, तो दोनों वॉल्यूम हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्यूब की डायमेंशंस देखी है, 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखे 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पहले जो हमारा सिल्वर था वो रेंडेड शेप में था, तो यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर लिखो सिल्वर कॉइन मेल्ट टू फॉर्म अ सिल्वर कॉइन्स मेल्ट टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, सो कॉइन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इस क्यूबॉइड के में दिया है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो कितने नंबर ऑफ होल्स जो है वो मैच किए हैं, ये आप फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखो दैट n नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स, जो n नंबर ऑफ कॉइन्स है वो मेल्टेड टू फॉर्म में क्यूबॉइड शेप, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन, कॉइन सिलिंड्रिकल है, तो ये इक्वल L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो L इंटू बी इंटू एच, ये लेंथ दे रखी है, ब्रेथ देखिए, ये आप पास हाइट दे रखी है। तो यहाँ आ जाएगा पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है आपकी 7.8, और पार्ट 2 तो 2 टाइम्स लिखेंगे। और हाइट जो आई थी वो सेंटीमीटर में 0.2, और लेंथ कितनी है 5.5, ब्रेथ कितनी है 10, और हाइट कितनी है 3.5। तो यहाँ हम कर देंगे तो हमारे फाइंड के आ जाएगा, ये सारी ट्रांसपोज कर दो राइट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ये ट्रांसपोज 7/22, ये इधर ट्रांसपोज होगा 8/7, ये 8/7, और ये 0.2 है, तो ये पॉइंट आएंगे नीचे ना आ जाएगा। अब हम ये कैंसिल करेंगे, जो हम कैंसिल होते हैं, ये पॉइंट हटा, ये भी नहीं 10, ये अरे ये दो कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, ये 5 आया यहाँ पर, ये 11 5 55, 11 2 22, ये 2 4 8, ये 2 8 2 60, 5 80, 5 400। तो कितने नंबर ऑफ कॉइन्स, 400 नंबर ऑफ कॉइन्स अगर मेल्ट दूं, तो देन
वो शेप बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, क्यूब। ठीक है, दोबारा ये क्वेश्चन बारे बता रही हूँ। हाउ में सिल्वर कॉइन्स, कितने सिल्वर कॉइन्स, ये सिल्वर कॉइन्स आपको डायमीटर और थिकनेस रखी है, तो कितने सिल्वर कॉइन्स मेल्ट करके हमें शेप बनानी है बॉडी। इट मीन जो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन होगा वो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो मैं पहले वन सिल्वर कॉइन्स को लेट लिया, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स मेल्ट टू में क्यूबॉइड शेप। तो यहाँ पर एन सिलिकल शेप, तो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है एच, होता है L2B/H। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न करें। तो लेंथ दे रखा है 0.5, ब्रेथ दे रखा है 10, हाइट रखा है 0.5, हाई वैल्यू 22/7, रेडियस की 7.8 था, तो ये पावर 2 है, तो मैंने 2 टाइम्स लिखा, और हाइट आपकी 0.2 थी। मिलीमीटर में दे रखी तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट की थी। तो एन हमारा कितना आ गया, 400। तो 400 सिल्वर कॉइन्स टू फॉर्म में जो फिगर बनी है वो हमारी आ गई। तो समझ आ, ये ऐसे इसका हीरो है वो से बना, ठीक है, कोनिकल में। दिस बकेट इज इम्पेक्ट ऑन द ग्राउंड एंड ए कोनिकल हिप सैंड फॉर्म, ये कोनिकल हिप ऑफ सैंड इज फॉर्म इफ द हाइट ऑफ कोनिकल, अब कोनिकल हिप की जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द रेडियस, तो रेडियस फाइंड करने हैं कोनिकल की, और स्लेंट हाइट फाइंड करनी, ठीक है। आपको क्वेश्चन में वो चीजें फाइंड करनी। तो जब मैंने ये बकेट खाली करी और इसको ये वाली शेप दे दी, तो इसका मतलब जो कंटेनर का ये जो सिलिंड्रिकल बकेट है इसकी जो वॉल्यूम होगी, और ये जो कोनिकल हिप है इस जो वॉल्यूम होगी 30। तो यहाँ पर हो कोनिकल हिप, यहाँ पर पहले लिख दो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, इतना है आपका 80 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ बकेट निकालो पहले, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिक बकेट, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट, आपको वो फॉर्मूला पता है सिलेंडर पाई आर एच, तो मैं पाई